हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में। थर्ड चैप्टर है जो ड्रेनेज का है, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया और मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि उसको हरियाणा बोर्ड भी है उसको डिलीट कर दे। तो हम ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है उसको छोड़ कर दो, फोर्थ चैप्टर ऐसे तय करवा देते हैं। आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार हो सकता है आगे भी सिलेबस है वो जो पीरियड होगा तो वो आपको इन्फॉर्म हो कर दिया जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है, तो फर्स्टली वो देख लेते हैं इंडिया में किस तरह से सिनेरियो है। तो अगर बात रेनफॉल की करें, क्लाइमेट की करें, तो इंडिया है वो जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है उसके जो साउथ एशिया में सिचुएटेड है, जिसके जो साउथ में बिल्कुल जो लार्जेस्ट इंडियन ओशन है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। इंडिया के जो साउथ में है एक बहुत बड़ा क्या है ओशन है, जिससे क्या रेनफॉल है वो हमें समर सीजन में मोस्टली क्या समर सीजन में क्या है हमें मोस्टली रेनफॉल है वो रिसीव होती है। विंटर सीजन में जो रेनफॉल है रिसीव होती है वो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है या कुछ नॉर्थन पार्ट है उन्हीं में होती है सिर्फ विंटर सीजन में। बट इन समर सीजन में इंडिया मोस्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट की डेफिनेशन, क्लाइमेट इज ए वेदर कंडीशन of an area for a long time, कितना होगा वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक तो वेदर कंडीशन होती है सम अप ऑफ वेदर कंडीशन। मैं याद रखता हूँ सम अप ऑफ वेदर कंडीशन, यानी वेदर कंडीशन का जो सम अप है 30 ईयर्स का उसको बोलेंगे क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, वेदर जिसको मौसम बोलते हैं ये होता है जलवायु। वेदर इज ए डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डे टू डे और वीक्स में भी हो सकता है, डे टू डे, वीक्स और ईयर। Their atmospheric condition, ठीक है। दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे इसके जो एलिमेंट्स है वो बता देता हूँ। वेदर एंड क्लाइमेट के 4 मेजर एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट सेम है, ठीक है। सबसे मेजर है टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डेफिनेशन भी बताऊँ आपको इसकी। एयर प्रेशर, ठीक है, विंड्स, और इसके अलावा जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जिसको कह सकते हो आप, ह्यूमिडिटी या जिसको आप कह सकते हो मॉइस्चर। ये क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि किसी पर्टिकुलर डे टू डे टाइम का जो वेदर है वो चेंज हो सकता है, पर क्लाइमेट है वहाँ की क्या है कई सालों की क्या इंक्लूडेड है होती है। जैसे कि आज है वो कैसा टेम्परेचर, आज कैसा वेदर है, जैसे आज क्लाउडनेस है, बादल छाए हुए, हवा चल रही है, मे भी हो सकता है कल है वो रेनफॉल होने लगे, हो सकता है परसों बिल्कुल मौसम है वो साफ रहे। तो वेदर क्या होता है, किसी डे टू डे और जो वीक्स का या एक साल का क्या है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। और क्लाइमेट क्या होता है, उसी पर्टिकुलर एरिया की जो वेदर कंडीशन होती है उसका समअप होता है, उसका कुल योग होता है 30 साल का, ठीक है, उसको बोलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं,
ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्या है, इन एलिमेंट्स पे और जो बाकी क्लाइमेट्स पे है, जो सीजन्स है वो डिवाइड किए गए हैं। तो मेजर क्या होते हैं, जो हम सीजन्स की बात करते हैं, सीजन कौन कौन से होते हैं, मेजर जो सीजन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। आपने ने सुने होंगे, विंटर है, समर है, विंटर समर एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन इंडिया में 3 तरह के सीजन है। वैसे तो इसको 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, पर मेजर है ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से क्या है, इसको हम 3 पार्ट में क्या है डिवाइड वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉनसून का जो कॉन्सेप्ट है, मॉनसून क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। और ये जो है ये क्या करते हैं, वेदर और क्लाइमेट को अफेक्टेड करते हैं। किसी एरिया में टेम्परेचर है वो हाई होगा तो वहां पर वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉनसून। Monsoon word basically originate from Arabic word mausim, which means seasons, and monsoon means reversal of wind within a year called monsoon. जब ये मुख्य रूप से क्या है, मेनली मॉनसून वर्ड का ओरिजिन किससे हुआ है, जो अरब वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है मौसिम, उससे हुआ है, मौसिम से हुआ है, which means seasons. And monsoon is called reversal of winds या change in direction in seasons, summer और winter is called monsoon, ठीक है। तो monsoon रेफर किसको करता है कि विंड की डायरेक्शन के चेंजेस को, अगर विंड की डायरेक्शन है उसमें चेंजेस होते हैं उसको क्या कहेंगे, मॉनसून कहेंगे। तो इंडिया के सिनेरियो की बात करें, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का मान लेते हैं हम साउथर्न एरिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया का साउथर्न ले लेते हैं एक बार, कि मान लेते हैं हम इंडिया साउथर्न एरिया इंडिया का, ठीक है, ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किस तरह से करेंगे, इसका नाम भी जैसे हम कैसे पढ़ा, तो क्या हुआ आपको पता होगा कि जैसे यहाँ से क्या ट्रैवल करके आए थे, जो अरब के यात्री हैं, अरब के यात्री हैं वो ट्रैवल करके क्या है भारत पहुंचे थे, कौन से जो सऊदी अरेबिया यमन है उस तरह से वो पानी के रास्ते से आए थे। जब क्या है वो पानी के रास्ते से आ रहे थे तो उनका जो जहाज है, शिप है, उसको क्या है वो रास्ता है वो बहुत जल्दी मिल गया, या वो क्या है उनको पीछे से हवाओं ने क्या जल्दी धकेल दिया और भारत के तट पर क्या वो जल्दी पहुंच गए। और उनको क्या है जब वो वापस आए तो उनको आते वक्त क्या बहुत ज्यादा कठिनाई हुई, ठीक है। तो जैसे अरब के यात्रियों ने ही इसको नाम दिया था मॉनसून, अरब ट्रैवलर ने, ये कहानी है ये एक तरह की, सच है या झूठ है मुझे नहीं पता है, मैंने सुनी जो अरब का ये सच है कि इसको नाम है वो अरब ट्रैवलर ने दिया, और ये अरब ट्रैवलर अरब वर्ड से ओरिजिनेट है। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, कभी लिख दो आप, ट्रैवलर्स come from Middle East, came to India and they reached very fast when they came, इस तरह से आप उसमें लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि जब वो आए तो क्या उनको बहुत तेजी से आए, तो जब वो आए उसका तेजी से आए उसका रीजन क्या था, वो था समर सीजन, और तब जो विंड्स है वो क्या इंडियन ओशन से क्या वो भारत की तरफ क्या बहुत तेजी से आ रही थी, और जब आए तो वो विंटर सीजन था, तो क्या हुआ विंड्स है उनकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई थी, उल्टी हो गई थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, ये सिस्टम है, और यही क्या हम आगे समझेंगे कि किस तरह से रिवर्सल ऑफ विंड है वो होता है विंटर में और समर में, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, और आगे प्रेसिपिटेशंस के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा लिखा हुआ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया की जो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, इंडिया की क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पहले तो बात करते हैं हमने प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन
प्रिसिपिटेशन होता है वृष्टि, वृष्टि बोलते हैं उसको, रेनफॉल नहीं कहेंगे, रेनफॉल प्रिसिपिटेशन इंक्लूडिंग रेनफॉल, स्नोफॉल, ओके, रेनफॉल ओनली लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एंड प्रिसिपिटेशन आल्सो इंक्लूड लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है। प्रिसिपिटेशन में तीनों चीजें शामिल होती है, और रेनफॉल में लिक्विड हो गया, स्नोफॉल में सॉलिड हो गया, और गैसियस में क्या हो गया, फॉग, ठीक है, कुआसा जिसको दोनों बोलते हो आप, वो समझे। तो क्लाइमेट क्या है, प्रेसिपिटेशन। इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन है, जैसे आप देखोगे हिली एरिया में तो क्या होता है, हिली एरिया में स्नोफॉल होता है, ठीक है, स्नोफॉल होता है। और दूसरा, अगर आप प्लेन्स एरिया में देखोगे वहां पर स्नोफॉल नहीं होता, वहां पर क्या होता है, रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ओले गिरते हैं, वो अलग है, वो भी प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है। तो ये सिनेरियो है। दूसरा है टेम्परेचर का, इसमें बढ़ उसमें रेनफॉल में है, मानसून वाला जो हमारा है उसी में ही है। टेम्परेचर है, उसमें भी वेरिएशन है, इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, उसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसमें क्या है, प्रेसिपिटेशन में देखेंगे आप, जरूरी नहीं है कि रेनफॉल है वो वेरी करता हो, वो वेरी हो सकता है। जैसे बुक में लिखा हुआ मेघालय में जो एनुअल रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है इन मेघालय, मेघालय 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 ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल 40 सेंटीमीटर होता है। एंड द अदर एंड लद्दाख, लद्दाख एंड राजस्थान, राजस्थान get only 10 centimeter annual rainfall. This is variation. यही वेरिएशन है इंडिया में पाया जाता है कि कहीं पर टेम्परेचर रेनफॉल है वो ज्यादा होता है, कहीं पर क्या होता है, कम होता है। सेम सिनेरियो यह है टेम्परेचर का, बताता हूँ कैसे कि भारत के टेम्परेचर में वेरिएशन किस तरह से पाया जाता है। भारत के जो जैसलमेर है, राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर समर सीजन में जून के महीने में टेम्परेचर है जो मरकरी पर रिकॉर्ड किया गया है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें राजस्थान में। और उसी महीने में सेम महीना सेम डे, उसी दिन जहां ये रिकॉर्ड किया गया उसी दिन जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो। सॉरी, तिरुवनंतपुरम का ही है ना, तिरुवनंतपुरम का, सॉरी जम्मू कश्मीर का, पहलगाम लिखा हुआ है, पहलगाम जम्मू कश्मीर, सही है वो बिल्कुल। 20 डिग्री है वो, सॉरी 22 नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पहलगाम एक एरिया है, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सेम डे। तो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें टेम्परेचर का हो गया। तो दूसरी बात हम अगर विंटर सीजन की करें कि विंटर सीजन में किस तरह से वेरिएशंस है वो पाए जाते हैं, या टेम्परेचर है उसमें किस तरह से डिफरेंस पाए जाते हैं। विंटर की नाइट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का जो द्रास एरिया है वहां पर नाइट का जो टेम्परेचर होता है जम्मू कश्मीर का द्रास एरिया, ये तो क्या इसमें समर में इंडिया की ये समर का और विंटर का, इंडिया का जो द्रास है, द्रास जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, द्रास जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस है वो रिकॉर्ड किया गया है नाइट में, ठीक है, रात को। और दूसरी तरफ उसी दिन सेम डे क्या है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, जो उसमें क्या बोलते हैं केरला की कैपिटल है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में उसी सेम डे क्या है टेम्परेचर पाया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो
नाइट के टाइम में क्या है वो पाया जाता है। दोनों सिनेरियो अलग है। तो इसका मीनिंग ये है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एरिया वाइज एरिया, ठीक है। और सेम डे सेम डेट वेरिएशन है वो पाए जाते हैं। और आगे है इसमें और भी थोड़ा सा कि और वेरिएशन कैसे पाए जाते हैं। राजस्थान का एग्जांपल है, जैसे आपको बताता हूँ अभी इस तरह से टेम्परेचर में क्लाइमेट में वेरिएशन पाए जाते हैं। राजस्थान का एरिया है, वहां दिन में गर्मी और रात में सर्दी। डे का टेम्परेचर क्या है, राजस्थान का जो डेजर्टेड एरिया है, आप एग्जांपल मत देना, उसमें हो भी सकता है जैसे बांसवाड़ा है या जो ईस्टर्न राजस्थान है जो मध्य प्रदेश के साथ लगता हुआ है, कोटा वगैरह है, बांसवाड़ा है, इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर टेम्परेचर में नहीं, जो थार डेजर्ट वाला राजस्थान बता रहा हूँ आपको, उस एरिया में क्या है दिन का तापमान तो क्या है 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है और उसी सेम डे नाइट को क्या है टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है वो हो जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो और टेम्परेचर वेरिएशन अगर हम बात करते हैं ये तो क्या है राजस्थान का। अगर सेम हम मुंबई का अगर हम बात करें, मुंबई का ये तो राजस्थान में, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या केरला के जो कोस्टल एरिया की बात करें, यहाँ मैं भी देखता हूँ थार डेजर्ट या जैसलमेर भी हो सकता है, वो जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है जैसलमेर। तो केरला के जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट है, या मुंबई लिख देता हूँ यहाँ, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुंबई के कोस्टल एरिया है, वहां पर डे और नाइट के टेम्परेचर में क्या बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होता। मान लीजिए डे का टेम्परेचर वो 25 डिग्री है तो नाइट का टेम्परेचर भी क्या है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, 25, 24, 22, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम बताया। इस तरह से इतना डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता बिकॉज ऑफ मुंबई लोकेटेड नियर टू सी एंड राजस्थान फार फ्रॉम सी, दूर है। और एक और रीजन है डेजर्टेड सॉइल, और जो ड्राई सॉइल है वो क्या है टेम्परेचर है जब दिन में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो उसको क्या कंटेन कर लेती है ज्यादा, उसको क्या गर्म है वो जल्दी हो जाती है। और जब वो जो वापस क्या रात में क्या है उसमें क्या है वो रेत है या जो ड्राई सॉइल है वो क्या है जल्दी है ठंडी हो जाती है। इसीलिए नाइट के टेम्परेचर में क्या है डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है। तो इससे आप क्या समझे, इससे हमें ये पता चलता है कि इन इंडिया वेरिएशन नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ टाइप प्रेसिपिटेशन बट आल्सो सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेसिपिटेशंस, टेम्परेचर, डे टेम्परेचर। ओके, आगे देखते हैं और भी कुछ है आगे थोड़ा सा और इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के जो सीजनल अगर हम बात करें उसमें भी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं। अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें, हिमालयन माउंटेन रेंज से लेकर नॉर्थन प्लेन है, फिर प्लेटिव एरिया है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। और यही डिफरेंस क्या करता है, लोगों की जो फूड हैबिट्स है, क्लोथ्स है, उसको अफेक्टेड करता है। अगर आप आज के समय में है, अगर आप सिक्किम है, सिक्किम के नॉर्थन पार्ट है, उसमें से अगर जाओगे या लद्दाख अगर जाओगे तो हो सकता है कि जो आप अपने गर्मी में अभी कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े हैं वो रात को आपको क्या वहाँ पर वो जो सर्दी है उसमें लग सकती है आपको। उसका रीजन क्या है, इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो वेदर कंडीशन है वो लोगों की क्या करती है, क्लोथ्स की फूड हैबिट्स का है, क्लोथ्स और जो लोगों की फूड हैबिट्स है, उनका जो लाइफस्टाइल है उसको अफेक्टेड करती है। ठीक है, प्लेन एरिया के लोग हैं वो हो सकता है मोस्टली है वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन होता है। पर अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे क्योंकि वहाँ पर फिशरीज का प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है तो वो लोग क्या होते हैं मछली खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो क्या होता है उनकी फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट है, क्लोथिंग हैबिट है। और इसके अलावा एक और भी है, उनके जो हाउस है, हाउस फॉर्मेशन है और आल्सो डिफरेंस फ्रॉम रीजन बाय रीजन। जैसे कि अगर आप देखोगे राजस्थान के मोस्टली हाउसेज है वो मड से बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के या उसमें जाओगे आप अगर
हाँ फ्लैट रूफ मिलती है, कच्चे घर मिलते हैं, फ्लैट रूफ मिलती है उनकी। अगर आप जाओगे हिली एरिया में तो वहाँ पर जो आपको जो छत है वो क्या है, वो इस टाइप में मिलेगी, ठीक है, यानी वो क्या है, फ्लैट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरह से क्या टिल्ट हुई, झुकी हुई मिलेगी इसका स्लोप, बिकॉज वहाँ पर क्या स्नोफॉल होता है, इसलिए क्या वो जल्दी स्नोफॉल हो जाता है। राजस्थान में फ्लैट क्यों होती है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या पानी उसको कलेक्ट करते हैं या वहाँ से कलेक्ट होकर जो भी उनका कनेक्शन कर रखा होता है टैंक में चला जाता है। इसके अलावा आसाम का लिखा हुआ, आसाम के वहाँ जो घर है वहाँ पर छतें हैं, हाउसेज है सॉरी, वो स्टिल्ट्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और गोवा और मैंगलोर की स्लोपिंग रूफ है, इसको स्लोपिंग रूफ बोलते हैं, ठीक है, स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ। और फ्लैट रूफ है वो राजस्थान के एरियाज में है, वो पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंट्रोल, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट है वो कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा है, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर है गर्मियों में जून के महीने में 45 डिग्री है, उसको टच कर जाता है। और सर्दियों में देखा होगा आपने टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, वो रहता है, ठीक है। अब रेनफॉल है बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ दिन तक रेनफॉल तेज होगी, फिर आगे ड्राई सीजन आएगा कि जब रेन है वो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है उसको कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्टेड करते हैं वो हम देखते हैं। क्लाइमेट की कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर, तो उसमें सबसे पहला था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश होता है। एयर प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, एयर प्रेशर है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये है। एक पॉइंट और रहता है ओशनिक करंट एंड रिलीफ पिक्चर, ओशनिक करंट रिलीफ फीचर्स। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। किसी भी एरिया की क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट नहीं, कोई भी एरिया हो उसकी क्लाइमेट को क्या है, ये फैक्टर है उसको कंट्रोल करते हैं। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, लैटिट्यूड होता है अक्षांश, एयर प्रेशर होता है वायुदाब, और डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी समुद्र से दूरी। ओशनिक करंट क्या होता है, समुद्र के अंदर जो धाराएं चलती है उनको ओशनिक करंट बोलते हैं। रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर यानी प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, हिली एरिया, वैलीज, ठीक है, वो क्या है उसको अफेक्टेड करती है। यहाँ पर विंड सिस्टम हो देता हूँ मैं, एयर प्रेशर एंड विंड्स, ये अफेक्टेड करते हैं। पहले बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड है वो किसी भी क्लाइमेट है उसको अफेक्टेड करता है। मान लीजिए एक एरिया है वो 6000 मीटर की ऊंचाई पे है, सॉरी 6000 मीटर पे है, और एक एरिया है वो 200 सी लेवल से है, ठीक है, 200 मीटर पे। तो एल्टीट्यूड किसी भी एरिया के टेम्परेचर को कैसे अफेक्टेड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे अफेक्टेड करेगा कि इस एरिया में हाइट बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तापमान है वो क्या घटता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम हाइट से नीचे आएंगे तो क्या तापमान है वो बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, किसी भी एरिया के क्लाइमेटिक है उसको कंट्रोल करता है, उसको अफेक्टेड करता है। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि आदमपुर का, हम आज की बात कर रहे थे, हमारा एरिया वो 200 किलोमीटर की, सॉरी 200 मीटर की हाइट पे है, और आज के दिन अगर हम
शिमला जो करीबन 2500 मीटर के लगभग है, 2400 मीटर के लगभग है। अगर हम और बात करें माउंट एवरेस्ट है वो करीबन 8 किलोमीटर से भी वो 9000 के लगभग है, ठीक है। उससे 200 करना है, 250 करना है, ठीक है। 844 कितना है वो 88450 के लगभग है, हाँ 8850 के लगभग है मीटर्स के। तो वहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर क्या ज़्यादा। उसका रीजन क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये इसको अफेक्टेड करता है क्या, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ एटमोस्फियर है उसमें क्या होता है, लो एरिया जो होता है वो क्या होता है, डेंस, उसमें कम होता है, और टेम्परेचर क्या होता है उसमें डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं। दूसरा है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स किसको बोलेंगे, लैटिट्यूड्स आपने देखा होगा इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल मिडल में से पास होती है। तो यही लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री की लाइन है ये वाली, इक्वेटर, ओके, इक्वेटर। फिर उसके बाद इस तरह से 90 डिग्री तक लगते हैं, 90 डिग्री, ओके। ये है 90 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। अगर ये है मान लेते हैं यहाँ पर दिख रही है ना आप डिग्री पे नॉर्थ में, तो जैसे जैसे हम क्या है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से अब हो जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, तापमान में बदलाव होगा। तापमान क्या होता है उसमें बदलता है, उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो भी चेंज होती है, प्रिसिपिटेशन चेंज होता है, बारिश है वो चेंज होती है, स्नोफॉल हो, ठीक है, या विंड की डायरेक्शन हो वो भी चेंज होती है, उसमें बदलाव आते हैं। वो किससे अफेक्टेड होते हैं, लैटिट्यूड से अफेक्टेड है वो होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सिनेरियोज हैं इससे क्या अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे वो वहाँ की जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें चेंजेस होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे केरला का टेम्परेचर अभी मैंने बताया, केरला है वहाँ पर तिरुवनंतपुरम बताया था आपको, उसमें ऑलमोस्ट शायद आपको 20 या 22 डिग्री सेल्सियस बताया था। उसी सेम डे का टेम्परेचर क्या है, रात को क्या है, जो समर विंटर सीजन में क्या है, जो द्रास था वहाँ पर कितना था, -45 डिग्री था। तो इससे हम कह सकते हैं कि द्रास है वो तिरुवनंतपुरम क्या है वो 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके पास सिचुएटेड है, और दूसरा जो द्रास है वो करीबन 30 डिग्री है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके पास सिचुएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या, और वो क्या तिरुवनंतपुरम में वो करीबन 8 और 9 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास सिचुएटेड है, और वो क्या 30 डिग्री है। तो मीनिंग क्या है कहने का कि यहाँ पर तो टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री है, वहाँ पर क्या हो गया -45 डिग्री सेल्सियस है। तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम लैटिट्यूड्स में जो बढ़ेंगे ऊपर या इस तरफ है, अगर हम ज़्यादा लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ है, तो टेम्परेचर है उसमें क्या डिक्रीज होता है। आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं बाद में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।